हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS लर्नर्स में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ के 7 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शन कीज़, कंट्रोल A to Z कीज़, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल और इसके अलावा भी कई जो शॉर्टकट कीज़ की हैं। और जो हमारा आज का पार्ट 7 है, इसमें हम जो मेनली MS Access में जो यूज़ होती हैं शॉर्टकट कीज़, उनका किस किस तरीके से कैसे कैसे काम होता है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं या जो रेगुलरली स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ताकि कोई भी जो हमारी पढ़ाई के रिलेटेड या मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी हम जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं MS Access। सबसे पहले Access की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं, उसे स्टार्ट करने से पहले आज हम पहले MS Access के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जो हमारी शॉर्टकट कीज़ आगे स्टार्ट करेंगे। ये हमारे 2 या 3 पार्ट्स भी MS Access की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आएंगी। ये काफ़ी लेंथी और लॉन्ग हैं, तभी इनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाएगा। तो आइए जानिए सबसे पहले हमारा MS Access क्या है। देखिए, ये हमारा MS Access है। जैसे हम मान लीजिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाके, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाके, फिर एसेसरीज पे जाके, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करके, फिर उसमें हमारा क्या आएगा MS Access। उसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, हमारे पास ये वाला ओपन होगा। इसमें हम कोई भी किस प्रकार का टेबल डिज़ाइन या पाइवट टेबल कुछ भी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग तरह की शॉर्टकट कीज़ हैं। इसमें जो मेनली शॉर्टकट कीज़ हैं वो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन वाली हैं। तो वो हम स्टार्ट करने से पहले आपको कीबोर्ड पे समझाएंगे कौन कौन सी जो साइन है हम बेसिकली यूज़ करते हैं MS Access में। तो ये हमारा है होम पेज। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो क्रिएट है, वैसे जो हमारा बेसिक, जहाँ पे जो हमारा ये विंडोज़ का थोड़ा सा ऑप्शन बना है ऑफिस का, तो इसमें क्या हमारे पास सारा नई जो हमारी जो भी हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस आते हैं तो इसमें आते हैं हमारे पास। जैसे सेव का, सेव एज का, कंट्रोल का, वैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टेबल बनाना हो, कैसे बनाना हो, कोई भी आपने कस्टमर ID या उसका नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, आपने कुछ भी लिखना है तो वहाँ पे आप सबसे पहले डाटा टाइप देंगे। डाटा टाइप का मतलब कि आपने कौन से फॉर्मेट में या आप किस तरीके के साथ उसमें डाटा सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने एज का रखा, तो एज जो है हमारी हमेशा डिजिट्स में आएगी, जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं। तो उसके लिए क्या आएगा, हमारे पास कोई अलग डाटा टाइप आएगा। और अगर हम मान लीजिए एड्रेस या मान लीजिए सिंपल नेम ही लिखते हैं कोई किसी का, तो उसके लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट आएगा। तो उसके लिए हम कोई और अलग डाटा टाइप यूज़ करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा किया है, टेक्स्ट, और यहाँ पे जो हमारी डाटा टाइप है ऑटो नंबर। ये अलग अलग तरीके से जो जो आपका डाटा है वो उस हिसाब से जो डाटा टाइप बदलते रहते हैं। नेक्स्ट आइए, जो हमारी कीबोर्ड पे हमारी जो शॉर्टकट कीज़ जिस सिंबल के साथ यूज़ होती हैं, एक बार आपको दोबारा से बताते हैं। ये हमारा कंट्रोल, ये हमारा शिफ्ट बटन, उसके बाद हमारा ये भी कंट्रोल सेम है, इधर भी शिफ्ट सेम है, और अल्ट ये रहा। अब जो इनमें जो न्यू चीज़ें आई हैं MS Access में जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो वो हमारे हैं सिंबल्स। सिंबल्स कौन से आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन है जो 1 से लेके 0 तक, जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जहाँ पे @ है, जहाँ पे हैश है, फिर डॉलर का साइन है, % है, फिर एरो जो हमारी ऊपर को है, फिर एंड है, फिर स्टार है, फिर ब्रेसेस खुली है, फिर बंद है, जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं। आज हम बेसिकली इनका प्रयोग करेंगे। एक हमारा एस्केप के नीचे जो हमारा यूरिनरी ऑपरेटर होता है, इसके साथ जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं इससे यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा जो हमारा शॉर्टकट कीज़ का जो सेशन है हमारा थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें
और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम हमारे कमेंट आपके कमेंट का ज़रूर जो भी है आपका जवाब देंगे। और अगर आप किसी भी चीज़ पे जो टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग का और शॉर्टकट कीज़ के रिगार्डिंग, तो हम वो भी बनाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं MS Access की, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले जाना शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जो शॉर्टकट कीज़ के पहले जो हमने MS Access के इंटरफेस दिखाए थे दो, जहाँ पे अब टेबल्स वगैरह या कुछ भी हम अप्लाई करते हैं, उसमें डाटा टाइप जो भी आप जैसे मान लीजिए नंबर करैक्टर में करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+, इसे हम यूनरी ऑपरेटर में कंसीडर करते हैं। जो ये वाला साइन है हमारा, इससे क्या होता है हमारे पास जो भी हमारा नंबर फॉर्मेट में कुछ भी हम मान लीजिए टेबल में कुछ बना रहे हैं, जो हमारा पाइवट टेबल है जो सिंपल है, SS में कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ये हमारे नंबर फॉर्मेट को अप्लाई कर देता है वहाँ पे, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं किस में आती हैं वो डिजिट्स में आती हैं। जो हमारा नंबर फॉर्मेट है वो ही हमारा जैसे 0 से 9 तक लेके वो जो आप जैसा चाहते हैं जो भी आप नंबर या ID या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+$। हाँ जी, Ctrl+Shift+$। इससे क्या होता है हमारे पास जो डॉलर है, जो हमारी कई कंट्रियों के जो हमारे बाहर की हैं तो उनकी जो करेंसी का जो साइन है, तो इससे आप याद रखना जो शॉर्टकट ट्रिक है भी क्या है, ये हमारी करेंसी का साइन है। तो इससे क्या होता है जहाँ पे हमने कोई भी साइन लगाना हो करेंसी का, जैसे रुपीज़ हो गया, लीरा हो गया, जैसे मान लीजिए और भी हमारे पास कई आते हैं, रूपी हो गया, ऐसे कई आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं Ctrl+Shift$ के साइन के डालेंगे तो हम जो भी फॉर्मेट में अपनी जो करेंसी है, जो पैसे हैं आपके, आप भरना चाहते हैं वहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वहाँ ऐड हो जाएगा। और एक बात, ये हमारा Ctrl+Shift+ जो हमारे साइंस हैं उसका सेक्शन है, ये आगे अलग स्लाइड पे भी जाएंगे। तो ये हमने तो अलग से सारा तैयार किया है ताकि बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या MS Access की शॉर्टकट कीज़ या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो सीधा ही पढ़ के एक बार 2 बार या 3 बार इतना उनको ना पढ़ना पड़े, सीधा एक बार पढ़ के ही क्लियर हो जाए सब कुछ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift पर % का साइन। इससे क्या होता है हमारे पास जो हमारा पेज फॉर्मेट है उसमें हम वैल्यूज़ को जो ऐड करते हैं उसके साथ जो है हमें वो % कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+ जो हमारा आगे की साइड जो हमारा ऊपर की तरफ जो हमारी एरो है, इससे क्या होता है हमारे पास ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ होता है, ये रहा। तो इससे क्या होता है हमारी जो फॉर्मेट है वो हमारे एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट या मान लीजिए उस फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+#। इससे क्या होता है हमारे पास कोई भी जैसे मान लीजिए हमने वैल्यू है, कोई अलग तारीख को भरी है, कोई अलग तारीख को भरी है, तो जो हमारी Ctrl+Shift+# है इसकी सहायता से हम उसमें डेट फॉर्मेट को अप्लाई कर देते हैं। कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जहाँ हम ऐड कर रहे हैं, जहाँ हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, किसमें MS Access में। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+@। इससे क्या होता है हमारे पास ये हमारे टाइम फॉर्मेट को अप्लाई कर देता है। किसको करता है, टाइम फॉर्मेट को। हैश से क्या होता था, हैश से होता था हमारी डेट, और @ से क्या होता है हमारे पास, @ से होता है टाइम। तो ये हमारी थी पहले, ये हमारी दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। जो हमारा हैश है हमेशा हैश वाला किसके साथ जाएगा, SS में D के साथ, मतलब डेट के साथ। @ किस में जाएगा, वो हमारा है टाइम। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए 80@, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। मतलब क्या है 80 का जो हमारे जहाँ पे A आ गया Ctrl+Shift+@, तो हम वहाँ पे सीधा ही क्या हमें पता लग जाएगा टाइम जाएगा इसमें। तो ये जो हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनके साथ वो अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कोई भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे जिनमें कंप्यूटर आता है, तो ये सीधे प्रश्न बनते हैं 1 नंबर का भी Ctrl+Shift+ हैश के साथ, Ctrl+Shift+@ के साथ, Ctrl+Shift+ की साइन के साथ। तो इससे क्या होता है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक को क्लिक करना होगा।
नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की इसकी स्लाइड हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इससे क्या होता है हमारे पास, कोई भी जैसे मान लीजिए जो हमारी परसेंटेज है, मान लीजिए वो हमेशा नंबरों की पॉइंट्स में आती है डिजिट्स के साथ, जैसे मान लीजिए 80.1 या मान लीजिए 78.4% या 40%, कुछ भी। तो इससे क्या होता है हमारे पास, जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन एक्सक्लेमेशन लगाएंगे तो ये हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट पहले अप्लाई करता है, और जो हमारा 2 डेसिमल पॉइंट है, 1000 है, कितना भी है, जितना भी आ जाए, मान लीजिए 1, 10, 100, तो उसमें ये अप्लाई करके ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। क्या करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जहाँ तक थी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, ध्यान से देखिए। हाँ जी, एक बार मैं देखिए, सबसे पहले 1 मिनट मैं आपको जो इसके साथ बता दूं, दूसरे पेन के साथ। ये देखिए हमारे पास ये है हमारा इतना कंट्रोल प्लस शिफ्ट का, और जो हमारी दूसरी स्लाइड है उसमें जो है हमारा यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट का ख़त्म होता है सेट पूरा, जो ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो इनमें याद करने के लिए, या इसको याद करने के लिए आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी खींच के याद कर सकते हैं, सिंपल, अगर बाद में आपने समझने के बाद याद करना हो। नेक्स्ट हमने बनाया है जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। इसमें क्या आता है, बहुत सारे आते हैं, जो हमारे 3 बेसिक यूज़ होते हैं। एक तो हमारा बोल्ड, पहले भी हमने शॉर्टकट की में थोड़ा सा बताया था आपको, पीछे जो हमारे पार्ट्स आए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरलाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास इटैलिक। देखिए जो भी हमने लिखा होगा बी के साथ क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी के साथ जो भी हमने लिखा होगा वो थोड़ा सा बोल्ड दिखने लग जाएगा बाकी अक्षरों के साथ। बोल्ड मतलब बाकियों से थोड़ा सा रंग उसका डार्क हो जाएगा, या उसका दिखावट है, या उसकी लिखावट है वो उसकी थोड़ी सी बाकियों से अलग हो जाएगी, मान लीजिए डार्क हो जाएगी या गूढ़ी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस यू। यू का क्या काम होता है हमारे पास, 1 मिनट, हाँ जी, जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस यू का क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस यू के साथ जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, या मान लीजिए कोई भी फील्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, किस में करते हैं हम, पाइवट टेबल व्यू में। तो अगर हम ये करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद जितना भी हमने सिलेक्ट किया है उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। मतलब क्या है, लाइन आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, अंडरलाइन हो जाएगा वो, जो हमारा कंट्रोल प्लस यू के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आई। आई के साथ क्या होता है जी, हमारे टेक्स्ट को पाइवट टेबल व्यू में वो जो उसकी दिखावट है फॉन्ट की, जहाँ हमने कोई भी फॉन्ट फैमिली से कुछ भी हमने यूज़ किया है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसका साइन। जैसे मान लीजिए ये सिंपल ए है, हमने ऐसे लिखा, ये सिंपल है, अगर हम इस पर इटैलिक लगाते हैं जो इसकी दिखावट थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी, मतलब अक्षर हैं थोड़े से जो हमारे हैं वो साइड की तरफ मुड़ने लग जाते हैं इटैलिक के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एफ। एफ के साथ क्या होता है, एमएस असेस में जो हमारी कोई भी फील्ड है, पहले तो जो फील्ड है उसको क्या है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं कैलकुलेशन को। जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है कुछ भी, कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो हम उसकी कैलकुलेटर डिटेल फील्ड को वहाँ पे ऐड कर देंगे उसके साथ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये तो था हमारा जो हमारी सिंपल थी, क्या थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल वाली कीज़, ये हमारी यहाँ पे होती हैं ख़त्म। 1 मिनट में दूसरा कुछ ले लूँ, हाँ जी, ये जो रंग कलर कर लें, देखिए ये हमारी यहाँ पे होती हैं ख़त्म। नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, कंट्रोल प्लस बी से लेके कंट्रोल प्लस आई तक। ये आपने याद रखना है, बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक। एमएस असेस में इसका कहाँ काम आता है, इसका काम आता है पाइवट टेबल में, जहाँ हम पाइवट टेबल व्यू में, तो इसके क्या होता है, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ कुछ भी, तो उसको हम अंडरलाइन, बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। बोल्ड मतलब उसको थोड़ा सा डार्क हो जाएगा बाकी वर्ड्स से, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा था कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ में क्या था हमारे पास, कंट्रोल एफ में हम कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेटेड कोई भी किसी चीज़ की डिटेल्ड फील्ड करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल एफ के साथ इंसर्ट हो जाएगी वहाँ पे। मतलब क्या है, इंसर्ट का वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, ये हमारी आगे, पहले हमारी थी सिंबल वाली,
फिर उसके बाद थी हमारी जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स जिन्होंने HTML किया होगा डिटेल में उनको पता होगा। और जो हमारी नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जो हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ करनी है। पहले हमारी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन के साथ, तो अब कौन सी है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्फ़ाबेट के साथ। तो ऐसे, तो आपने ये ध्यान रखना है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। तो आपने इसको ध्यान रखना है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है, तभी हमने ये पूरे का पूरा जो सेट हमने तैयार किया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारी कोई भी जो हमने नई फील्ड, जहाँ हमने पूरी टोटल नई फील्ड को ऐड किया है, उसके साथ हमारी सम हो जाता है। किसके साथ, उसकी जो समरी पहले से है वहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उसका सम कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। इसमें क्या होता है हमारे पास, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने पहले ही इसका थोड़ा सा सेम है जो हमारा ऊपर है, तभी हमने सारे इकट्ठे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, कोई भी जो हमारी फील्ड है, टोटल फील्ड, इसके साथ हम काउंट का प्रयोग कर सकते हैं। C के साथ क्या कर सकते हैं, काउंट। S के साथ क्या कर सकते हैं, सम। अब जो हमारी बेसिक थी कंट्रोल प्लस A to Z में, उसका क्या काम होता था, कंट्रोल, एक मिनट इसको इरेज कर दें, हाँ जी। तो उसका क्या काम होता था, कंट्रोल प्लस S का, उसका हमारे पास काम था कोई भी चीज़ को सेव करना। पर यहाँ पे MS Access में इसका क्या काम है, कोई भी, जैसे मान लीजिए नई फील्ड, उसको ऐड करने के लिए या सम करने के लिए पूरी की जिसका प्रयोग होता है, उसका क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। C के साथ क्या होता है, काउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी जो हमने नई फील्ड या पूरी टोटल की टोटल पूरी फील्ड जो हमारे ऐड की हुई है, किसके साथ, जब मान लीजिए हम ऐड करना चाहते हैं, कौन से फंक्शन के साथ, जो हमारा है ये MIN, इसको क्या कहते हैं, वैसे मिनिमम भी कह सकते हैं हम। तो इसके साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए MS वर्ड, MS Access, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट अभी हम असेस कर रहे हैं, इसके बाद हम आउटलुक, जो हमारा, जैसे मान लीजिए नोटपैड, जो भी शॉर्टकट कीज जो हो सॉफ्टवेयर में अलग अलग की प्रयोग की होती हैं, तो सबका प्रयोग, कईयों का तो ऐसे है सब में, जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस S है, कंट्रोल प्लस A है, सब सॉफ्टवेयर में सेम है। जहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें भी सेम है, पर कई ऐसे हैं MS वर्ड में उसका अलग मीनिंग है, और MS एक्सेल में अलग है, MS पावर पॉइंट में अलग है, MS Access में अलग है। तो आपने ये बहुत अच्छे से याद करके जानी है जब आप तैयारी करोगे, जब तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। इसके साथ क्या करते हैं हम, E के साथ हम एवरेज, ई जो हमारी है समरी, जब मान लीजिए हम एवरेज के साथ हम कोई भी नई फील्ड जो फंक्शन के साथ, जब मान लीजिए फॉर्मूले के साथ, हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो भी मान लीजिए हमने कोई नई फील्ड ऐड करनी है, किसके प्रयोग के साथ, डेविएशन के साथ, जो हमारा ये रहा डेविएशन, तो इसके साथ हम प्रयोग तो कर सकते हैं, पर जब हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, तो इसके साथ ही हमारा प्रयोग होगा। दोबारा से सुनिए, ये जो हमारी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाली जो हमारी शॉर्टकट कीज थी, S के साथ होता है सम, C के साथ होता है काउंट, M के साथ होता है मिनिमम जो MIN कहते हैं उसको, X के साथ होता है मैक्सिमम। X याद रखना, मिनिमम की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M प्लस मिनिमम X, पीछे मैक्सिमम के पीछे X आ रहा है, MX MAX, तो XX आप याद रखना। इससे क्या होगा, हमारी शॉर्टकट क्रिया है, जहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X आता है, उसका क्या काम होता है, मैक्स का, या हमने कोई भी जो टोटल फील्ड हमारी पूरी अब ऐड करनी है, किसके प्रयोग के साथ, मैक्स के साथ, मतलब मैक्सिमम के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। इसके साथ क्या होता है, D फॉर डेविएशन। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, यहाँ पे S सम, C काउंट, M मिनिमम, MM से याद रखना है, और X उसके पीछे आता है, मैक्स के पीछे मैक्सिमम, मतलब X का मतलब मैक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X मतलब मैक्सिमम, E का मतलब क्या होता है हमारे पास एवरेज, और हमारा D का मतलब क्या होगा, डेविएशन। आगे हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उस पर चलते हैं।
देखिए आगे जहाँ तक जो हमारा पूरा सेट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं उसका है। उससे पहले हमने कौन से किए थे, जो हमारी देखिए जो हमारी पहली स्लाइड थी इसमें हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंपल जो डी था, जब मान लीजिए हमारे पास सिंबल थे वो वाले किए थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी नहीं सिंबल के साथ। नेक्स्ट जो हमने किए थे ये वाला था कंट्रोल प्लस जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। उसके बाद एक कंट्रोल एफ की थी, ये हमारी सिंपल थी, कोई भी जो कैलकुलेटर डाटा फील्ड को ऐड करना। नेक्स्ट क्या आती थी हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा नया सेट आता था, देखिए एक मिनट यहाँ से, तो हमारा यहाँ पे नया सेट जो आता था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्फ़ाबेट कीज़, और ये जो हमारी कीज़ हैं वो कहाँ से ख़त्म हो रही हैं अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे। इससे पहले हमारी दो पढ़ी हैं, आइए करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इसके साथ क्या होता है हमारे पास जो भी हमारा पूरे के पूरे जो हम न्यू फील्ड को ऐड करना चाहते हैं किसके प्रयोग के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के साथ। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का। और जो हमारा पीछे था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी सिंपल, उसके लिए हमारा सिंपल था डेविएशन, और जो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी इसके लिए है हमारा सिंपल जो हमारी है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अब ये ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, एक तो सिंपल हमारे पास है, देखिए जहाँ पे जो हमारा था एक सिंपल जो हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स में कंट्रोल प्लस बी था, ये हमारा था बोल्ड का। ये और भी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं कई में उनमें भी कंट्रोल बी से हम बोल्ड ही कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये क्या करेगा हमारा कोई भी हमने जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं किसी पूरे चीज़ का टोटल, किसी भी पूरे चीज़ का टोटल, तो उसके साथ हम क्या करते हैं जो सब टोटल को इकट्ठा करके ग्रैंड टोटल करके उनका हमें बता देगा। क्या बताएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। यहाँ पे हमारी होती हैं ख़त्म जो हमारा पूरा सेट था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उसका, यहाँ तक। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं सिंपल जो हमारी है कंट्रोल प्लस डिजिट्स वाली, कंट्रोल प्लस डिजिट्स वाली। सबसे पहले कौन सी थी, सबसे पहले थी हमारी सिंबल्स वाली। उसके बाद हमारी कौन सी आई थी, उसके बाद हमारी आई थी सिंपल जो हमारे टैग्स होते हैं और कौन से होते हैं जो हमारे बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। उसके बाद एक कंट्रोल एफ किया था वो था जो हमारे कैलकुलेटेड पूरे डाटा फील्ड को जो हम ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास इसके बाद एफ के बाद, इसके बाद हम जहाँ पे आइए इसके बाद हमारा क्या था जो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारी थी अल्फ़ाबेट्स। आगे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये हम दोबारा तो बता रहे हैं ताकि बच्चों को पता लगता रहे, भी कंफ्यूज ना हो। जो हमारी हैं कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो इनमें बच्चे प्रयोग वो कंफ्यूज ना हो। इसे एक मिनट इरेज कर दें पहले। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस वन। इससे साथ क्या होता है हमारे पास जो हमारा कोई भी एक जहाँ मान लीजिए हमारा फील्ड है ये उसको मूव कर देता है जिस पे हमने क्लिक किया हुआ है, जहाँ हम जिसको करना चाहते हैं सिलेक्ट करके, तो कहाँ पे ये मूव कर देता है रो एरिया की तरफ। कहाँ पे मूव कर देता है रो एरिया की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टू। इससे क्या होता है हमारे पास कोई भी जो हमारा सिलेक्टेड फील्ड है उसको हमने कॉलम की तरफ मूव करना है, कॉलम जो एरिया है उसकी तरफ। हमने आपको जो हमारा पिछला पार्ट था कल वाला जो हमारा था MS एक्सेल पार्ट 2 जो शॉर्टकट की थी उसमें बताया था हमने, उसकी विंडो खोल के MS वर्ड जो हमारी MS एक्सेल की है जो हमारा ऐसे चलता है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, वो होती है हमारी रो। और जो हमारी सीधी चलती है उसे हम कहते हैं कॉलम। दोबारा से सुनिए, जो तो हमारी ऐसे चल रही है इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको कहते हैं हम रो। और ये हमारी जो ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ जा रही है उसे हम क्या कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल को क्या कहेंगे हम कॉलम। ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस 3 के साथ क्या करते हैं हम, इसके साथ हम जो हमारी कोई भी सिलेक्ट फील्ड है जहाँ हमने वहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो वहाँ पे हम उसको मूव कर देते हैं सिलेक्टेड एरिया या फील्ड को, कहाँ पे फिल्टर एरिया की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास
इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+4 के साथ जो भी हमने रो या फील्ड या कुछ भी पूरा के पूरी फील्ड या कॉलम कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको कहाँ पे जब मूव कर देता है, डिटेल एरिया की तरफ। ध्यान से सुनिए, ये हमारी 4 शॉर्टकट कीज़ हैं। 1 मिनट इरेज करते हैं जो हमारा ये वाला अलग से पार्ट है। देखिए अब ध्यान से, हाँ जी, तो पहले से क्या था हमारा, पहले वाला था ये हमारा रो एरिया की तरफ मूव कर देता है। नेक्स्ट क्या था हमारा Ctrl+2, इससे क्या होता था हमारा कॉलम एरिया की तरफ जो हमारा सिलेक्टेड फील्ड है वो मूव हो जाता था। नेक्स्ट क्या है हमारा F, ये हमारा फिल्टर की तरफ मूव हो जाता था। Ctrl+4 क्या है हमारा, ये हमारा डिटेल्ड एरिया की तरफ मूव हो जाता था। वो मतलब उसकी तरफ ये हमारा अपने आप हिल के वहाँ पे पहुँच जाएगा जब हम ये वाली 4 शॉर्टकट कीज दबाएंगे। ये हमारी RCFD, जो हमारा इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, RCFD, इससे क्या होगा हमारे पास, ये हमारी आगे 1 मिनट इरेज कर दें पहले तो। हाँ जी, देखिए कौन सी आ गई हमारे पास, RCFD 1 2 3 4। पर ये ध्यान रखना, ये सिर्फ जो हमारी अगर वो स्पेशली पूछे MS असेस के लिए है क्या होता है Ctrl+1 Ctrl+2, तो आपने ये बताना है। अगर Ctrl+1 2 सिंपल पूछ ले तो उसका कुछ और मीनिंग है, तो आप हमारी जो बाकी की जो हमारी वीडियोज़ हैं शॉर्टकट कीज़ की, तो आप उनमें जाके बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। देखिए हमने इसकी जो हमारी प्लेलिस्ट भी बनाई है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो हमने शॉर्टकट कीज़ बनाई है कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो हम उसमें जो भी वीडियो है डेली की डेली डालते रहेंगे। और हमारा जो कुछ दिनों में हम जो टेलीग्राम चैनल भी डालेंगे, जो बनाएंगे, तो उसमें जो भी आपका काम होगा या कोई भी जो हम वीडियो डालते हैं उसका लिंक, तो वो हम टाइम टू टाइम और जब भी जैसे भी हम अपलोड करेंगे तो वहाँ साथ ही साथ हम वो टेलीग्राम चैनल पे भी हम करेंगे। तो जब हम बनाएंगे टेलीग्राम तो उसका लिंक हम आपको बताएंगे, तो आप सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो रोज़ देखते हैं जो आगे आएंगे तो वो उसको ज्वाइन करें, ताकि आपके लिए बहुत वो बेनिफिट रहेगा उसका। उसकी साथ ही साथ आपको PDF मिलती रहेगी। देखिए जो हमारा 1 है इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा हमारे पास जो हमारी ये हमारा मूव सिलेक्टेड एरिया है रो की तरफ जाएगा। 2 है कॉलम की तरफ, जो हमारा 3 है फिल्टर की तरफ, जो हमारा 4 है जिसके साथ क्या होता है हमारा डिटेल्ड एरिया की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हाँ जी, अब जो हमारी है कुछ जो हमारी मिक्स हो गई हैं, जो हमारा जिनका जैसे मान लीजिए हमारे पास कईयों का ऐसे भी कह सकते हैं बहुत कम प्रयोग करते हैं या कईयों का सेम भी होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, Ctrl+Shift+Tab, इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारी Tab+Shift+Tab, या तो हम एक्सेल में सिंपल टैब दबा दीजिए या Shift+Tab दबा दीजिए, दोनों का सेम मीनिंग है। क्या है, पहले से हम क्या आ सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है जहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट पे इससे आगे को मूव कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, अगर Shift+Tab दबाते हैं तो इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जो हमारा प्रीवियस टेक्स्ट है या हमारा हाइपर लिंक मतलब सिंपल लिंक कह सकते हैं आप, उसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, ये थोड़ा सा आपको उलझन में या कन्फ्यूजन में करेगा। दोबारा से सुनिए बच्चों ध्यान से, जो हमारा टैब है सिंपल, इसके साथ हम नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। जो हमारा Shift+Tab है इसके साथ हम कहाँ पे जा सकते हैं, जो हमारा पूरा है कहाँ पे, प्रीवियस जो हमारा टेक्स्ट है जो हाइपर लिंक है उस पर क्लिक करके हम वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+P, इससे क्या होता है हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स है उसको प्रिंट करने में हमें सहायता मिलती है। या मान लीजिए हमें जो प्रिंट किया हुआ है डायलॉग बॉक्स उसको ओपन करना है तो हम Ctrl+P के साथ ओपन कर सकते हैं। अगर कोई मान लो Ctrl+P पूछे तो उसका सिंपल क्या काम होता है हमारे पास, प्रिंट का, जो हमारा क्या होता है प्रिंट का। पर जो अगर मान लीजिए उसने या हमारा स्पेशली कहा उसने भी MS असेस में बताइए Ctrl+P का क्या काम होता है, तो उसमें काम क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से अच्छे से याद करके जाना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को अगर हमने ओपन करना है MS जो हमारा असेस है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+F का। नेक्स्ट आता है हमारे पास Shift+F10। Shift+F10 क्या मतलब क्या है, इसके साथ हम जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो हमें ओपन या हमें वो शो दिखाई देगा, हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमने MS असेस को ओपन किया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास F2। F2 के साथ क्या होता है, ये हमारा लिंक जो भी जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, आप सिंपल लिंक भी कह सकते हैं। तो
जो भी हमारा कुछ भी जो हम चाहते हैं भी हमारा लिंक खुल जाए या मान लीजिए ओपन हो जाए या हमें दिख जाए, तो हम उसके लिए सिंपल कौन सी की का यूज़ करते हैं, F2, जिसे हम कहते हैं फंक्शन की। ये F1 से लेके F12 तक है। इसके लिए हमने अलग से शॉर्टकट की बनाई है। जो हमारा पार्ट 2 होगा तो वहाँ पे आप जाके प्ले लिस्ट में हमारे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F7 में क्या आता है हमारे पास, इसके रिगार्डिंग हम आपको जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के जो हमारी बाकी की शॉर्टकट कीज़ हैं जो कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेस या बेसिक कंट्रोल A to Z या मान लीजिए कोई भी प्रयोग होती हैं, तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F7 के साथ क्या होता है, इसका सेम काम है। चाहे आप सिंपल दबा दीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे आप MSS में क्लिक कीजिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी जो मान लीजिए स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, गलत लिख दिया है या कुछ आपको लग रहा है गलत है भी, चेक कैसे होगा, तो F7 दबाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसके साथ हम क्या होगा, हम वहाँ पे जो हमारा कुछ भी गलत लग रहा है या आपको जब वैसे ही चेक करना है आपने, तो F7 के साथ आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Shift+F2। इससे क्या होता है हमारे पास जो भी हमारा MS एक्सेस में अगर हम Shift+F2 दबाते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा जूम बॉक्स है जो हमारा MS एक्सेस में है वो ओपन हो जाएगा कि शॉर्टकट की के साथ Shift+F2 के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Alt+Enter के साथ क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा डिज़ाइन व्यू है, मान लीजिए कुछ भी हमने वहाँ पे किया हुआ है या बनाया हुआ है, तो जो हमारी उसकी प्रॉपर शीट है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर शीट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करते हैं, Alt+Enter के साथ उसको क्या करते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। किसके साथ, जो हमारी प्रॉपर शीट है डिज़ाइन व्यू में, उसको डिस्प्ले मॉनिटर पे कर सकते हैं जहाँ पे हमने MS चलाया होगा। नेक्स्ट जो हमारी इस सेशन की आखिरी आती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 का क्या काम है हमारा, सिंपल है। ये सबसे जो हमारा बिल्डर है इसकी सहायता से हम उसको इन्वोक कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं जो आपका बिल्डर है MS में आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको इन्वोक करना है, तो उसकी इसकी सहायता से हम कर सकते हैं Ctrl+F2 हम इसकी सहायता से हम उसको इन्वोक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, देखिए सबसे पहले हमने सबसे सीखी सिंबल वाली, Ctrl+Shift+सिंबल वाली। नेक्स्ट हमने उसके बाद हमने क्या सीखा, जो हमारी थी Ctrl+ जो हमारे टैग्स आते हैं HTML में, जिन्होंने किया होगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। एक सिंपल हमने की थी F, और इसमें क्या था हमारे पास कैलकुलेटेड, जो हमारा डाटा एरिया है वो जो हमारा डाटा फील्ड है हमने उसको ऐड करना है। नेक्स्ट हमने इसके बाद की थी अल्फ़ाबेट्स की, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स Ctrl+Shift+अल्फ़ाबेट। इसमें क्या था हमारा, जो भी MS में जो अल्फ़ाबेट्स का हमारा प्रयोग होता है Ctrl+Shift+ कम्बिनेशन के साथ, हमने उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसके बारे में जाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल, जो हमारे Ctrl1 से लेके 4 तक जो हमारा काम था RCFD, मतलब क्या था, रो, कॉलम, फिल्टर और हमारा डिटेल एरिया, जब हमने उसको मूव करना है। नेक्स्ट जो हमारी आखिरी थी, इसमें क्या था हमारे पास, जो हमारे F2 की जो हमारी कम्बिनेशन जो फंक्शन कीज़ की, और मान लीजिए हमारे पास जो Alt+Enter या Shift+Tab, उससे क्या होता था हमारे पास नेक्स्ट पे या पीछे पे हम जो हाइपर लिंक है उस पर चले जा सकते थे। तो आज का हमारा था ये सेशन। आपको हमारी ये वीडियो MS एक्सेल की जो MS एक्सेस की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ थी, तो इसके बारे में आपको कैसा लगा, पढ़ाई करके या समझ के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या कुछ भी दिक्कत आ रही है तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे, कंप्यूटर पे या कोई और शॉर्टकट की किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो हम वो भी बनवा देंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो वीडियो को रेगुलरली देखते हैं हमारे, या जो नए आते हैं हर रोज़, तो हमारी वीडियो को जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। RS लर्नर्स हमारे चैनल का नेम है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो इसकी जो हमारा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या MS के बारे में जानना चाहते हैं वो भी अच्छे से यहाँ से जो ग्रैस्प कर सकें, अच्छे से जान पाएँ। और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।